याद साई, आप सबको रोज़ कहानियाँ सुनाकर, कथाएं सुनाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी भागवतम से, कभी हमारे पुराणों से, और कभी और जीवन की कथाएं जब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं कि उनसे कैसे आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, ये बाबा जी का आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। इसलिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा को और आप सबको कि आप सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। सुनते बहुत लोग हैं, सीखते बहुत कम हैं। आपके मैसेजेस पढ़ के ये खुशी है मुझे कि आप सीख रहे हैं। इसलिए आज एक और बहुत सुंदर कथा, एक और सीख जो मुझे बाबा से मिली। ये कथा एक गैया की है, एक गाय की, जो रोज़ अपने मालिक के साथ चारा चरने के लिए जंगल में जाती थी। एक दिन जब वो अकेली थी जंगल में, तब एक शेर आ गया वहाँ और आके उसने गुर्रा के कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। गाय बहुत डर गई, उसने भागना शुरू किया। जितना भाग सकी भागती गई, भागती गई, भागती गई। शेर उसके पीछे भागता गया। भागती भागती जाकर वो एक छोटा सा तालाब था, मिट्टी से भरा हुआ लग रहा था, मगर फिसल कर गाय जाकर उसके अंदर गिर गई। अब शेर ने सोचा खाने का तो और कोई ज़रिया है नहीं, अगर मैंने गाय को खाना है तो मुझे भी तालाब में कूदना पड़ेगा, कौन सी बड़ी बात है। शेर भी जाके तालाब में कूद गया और गाय को उसने अपने दांत दिखाकर कहा, बस अब कुछ ही पलों में मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गाय ने आगे से मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे नहीं खा सकते। शेर ने बोला, वाह, मैं जंगल का राजा, मैं तुम्हारे समीप यहाँ हूँ, तुम्हें खाने वाला हूँ, और तुम मुस्कुरा के कह रही हो कि मैं तुम्हें खा नहीं सकता। तो गैया ने बोला, एक बात बताइए, आपके कोई स्वामी है क्या? शेर ने बोला, मुझे स्वामी की क्या आवश्यकता, मैं तो खुद जंगल का राजा हूँ, मैं क्या करूँगा स्वामी का, कैसा स्वामी? तो गैया ने फिर बोला, सोच लीजिए, कोई मालिक, कोई स्वामी, कोई गुरु, कोई है आपके? उसने बोला, नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ। तो गैया ने बोला, पर मेरे तो स्वामी हैं और वो तो मुझे ले जाएंगे यहाँ से। तो शेर ने बोला, लेके तो जब जाएंगे जब मैं आपको खाऊंगा नहीं, मैं तो खाने लगा हूँ। तब तक शेर को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। वो जो तालाब था उसमें जो पानी था वो दरअसल पानी नहीं था, वो दलदल था। और दलदल क्या करता है, आपको नीचे नीचे खींचता जाता है। शेर धीरे धीरे नीचे को जा रहा था, वो भारी भी खूब था और नीचे को जाए जा रहा था। उसने बड़ी छलांग मारने की कोशिश करी कि किसी तरह वो बाहर निकल पाए, कोशिश करी, कोने में जाके कोशिश करी, सब कर लिया, मगर दलदल उसको अंदर ही लेता जा रहा था। तो उसने गैया को देख के बल बोला, तुम ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो, अगर मैं दलदल में डूब गया तो तुम भी तो डूब जाओगी ना। गैया ने बोला, नहीं, मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं, वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। तो उसने बोला, स्वामी को कैसे पता कि तुम यहाँ पे हो? गैया ने बोला, जब मैं शाम तक घर नहीं पहुँचूंगी तो वो ज़रूर यहाँ पे जंगल में ढूंढते ढूंढते आएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे, और तब तक तो मैं नहीं डूबूंगी, क्योंकि मुझे अपने स्वामी पे पूरा विश्वास है, मेरी आस्था है कि वो मेरे लिए आएंगे। अब शेर तो अपने आप में लगा रहा, कोशिश करता रहा कि मैं बाहर निकल जाऊं। गैया भी नीचे को जा रही थी, पर वो इंतज़ार कर रही थी, उनकी आंखें जो थी वो ढूंढ रही थी स्वामी को। कुछ देर में क्या हुआ, और मास्टर केम, यस, उनके स्वामी आए उन्हें ढूंढते ढूंढते, और उन्होंने झटपट आके गैया को बाहर निकाल लिया। अब वो तो शेर की भी मदद करना चाहते थे, और शेर ने कहा, तुम बस मुझे बाहर निकालो और देखो मैं तुम्हें कैसे खा जाता हूँ, दोनों को खा जाऊँगा। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने उनको छोड़ दिया, शेर को, उधर दलदल में ही, क्योंकि उनको बचाने का मतलब था कि वो गैया को भी खा जाएंगे और गैया के जो मास्टर, उनके जो स्वामी आए थे, उसको भी खा जाएंगे। जाते जाते गैया को वो ले गए और शेर को वो बोल गए कि इतना अहंकार अच्छा नहीं। तब जाके एक बात समझ में आई, एक बहुत गहरी सोच और एक सीख समझ में आई हमें, कि इस संसार में जो है हर शेर जो है वो हमारी ईगो की तरह है, हमारे अहंकार की तरह। और वो जो गैया है वो शरणागति है, सर्वस्व शरणागति। और जो स्वामी थे वो गुरु हैं। अगर हम अपनी अहंकार को पीछे रखकर और अपने गुरु में, अपने ईश्वर में, अपने बाबा में सर्वस्व शरणागति ले लें, तो फिर तो कोई ज़िंदगी में तकलीफ़, कोई दलदल ऐसी नहीं जो हमें खींच सकती हो नीचे। दलदल जो यहाँ पर है वो संसार को दिखाती है कि आप हमेशा तकलीफ़ों में घिरे जा रहे हैं, नीचे को खींचे जा रहे हैं, ऊपर उभरना कितना मुश्किल है। मगर जिसके पास स्वामी है, जिसके पास ईश्वर है, जिसके पास गुरु है, वो गुरु तो हमेशा हाथ थाम के आपको उस दलदल से, उस माया रूपी संसार से बाहर निकाल ही देगा ना। एक कहानी तो बहुत सिंपल सी है, मगर इसकी जो सीख है,
हमेशा मैंने आपको कहा है कि जब कोई तकलीफ़, कोई कष्ट आता है, जो कि आजकल सब पे बहुत तकलीफ़ें आई हुई हैं, सबके मैसेजेस पढ़ के मैं समझ रही हूँ कि आप लोग दर्द में हो, बहुत तकलीफ़ है आसपास, हर डर है, घबराहट है, क्या होगा कुछ पता नहीं है, घर के बाहर तक तो हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे वक्त में, तकलीफ़ में, हमारे पास दो रास्ते हैं, एक घबरा के और टूट जाने का, बिखर जाने का, और दूसरा सर्वस्व शरणागति का, जो सच्चरित्र में बाबा ने सिखाया है, जो भगवद गीता में कृष्णा ने सिखाया है कि अपने आप को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, वो संभाल लेगा। जब मुश्किलें आती हैं और हम उनको अपने आप नहीं फेस कर सकते, हम अपने आप उसकी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, आज हमारी सृष्टि एक बड़ी हेल्पलेस सिचुएशन, एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम जितना भी चाहें अपने आप को इस तकलीफ से खुद नहीं, स्वयं नहीं निकाल सकते जब तक पूरी सृष्टि में बदलाव ना आए, पूरी दुनिया में एक ये जो कोविड नाम का कष्ट आया है ये दूर ना हो जाए। हम लोग घरों से बाहर नहीं जा पा रहे, कोई नौकरी नहीं कर पा रहा, किसी के घर में खाना नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तकलीफ़ें हैं, कोई बच्चे की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे, कोई घर के बिजली का बिल तक नहीं दे पा रहे, अंधेरे में गर्मी में बैठे हैं, अलग अलग तकलीफ़ें हैं, कोई बीमार है, अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है। ये हेल्पलेसनेस है कि आप चाहते हैं इसका कुछ करें मगर आपके पास कोई राह है ही नहीं। पर एक राह हमेशा है हमारे पास, उसके चरण, हमारे बाबा के चरण हमेशा हैं। अगर आप अपना भाव बदल दो और कहो बाबा तकलीफ़ है पर जो भी है मैं आपके चरणों में देता हूँ, आप मुझे संभाल लेना, तकलीफ़ कष्ट सब आप संभाल सकते हो, मैं नहीं संभाल सकता, मैं आपके चरणों में उसको अर्पित कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे संभाल लेना, विश्वास रखिए बाबा संभालेंगे। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आपको अपनी ब्लेसिंग्स को गिनिए, आज की डेट में तकलीफ़ों को मत गिनिए। अगर अपनी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करोगे तो देखोगे वो कहीं ज़्यादा है तकलीफ़ों से, तो कहीं कहीं ज़्यादा वो आशीर्वाद है जो हमारे पास बाबा के होने से है। उस गैया के पास क्या था, वो डूब रही थी, वो हेल्पलेस थी, वो बाहर नहीं निकल सकती थी, दलदल उसको नीचे खींचता जा रहा था, रात होती जा रही थी, अंधेरा होने वाला था और वो दलदल में जा रही थी, पर उसके पास एक चीज़ थी, विश्वास, आस्था अपने गुरु में, अपने स्वामी में, कि वो मेरे लिए ज़रूर आएंगे, वो मुझे दलदल में अकेले नहीं छोड़ेंगे डूबने के लिए, बिल्कुल अंधेरा होने से पहले वो ज़रूर आ जाएंगे। वही हमारे जीवन की कहानी है। अंधेरा होता जाता है, हम घबरा जाते हैं, पर जब वो बिल्कुल अंधेरा आने वाला होता है ना, उससे पहले आके बाबा हमें उस दलदल से बाहर निकाल लेते हैं, जैसे उस गैया को उसके स्वामी ने निकाला था। तो अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे, अपने बाबा पे हमेशा विश्वास रखिएगा, क्योंकि कितना भी अंधेरा हो, रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह हमेशा होती है। ऐसी कोई रात बनी ही नहीं सृष्टि में जिसकी सुबह ना हो, रोशनी ज़रूर आती है। सिर्फ उस रात को जो निकालना है वो मुश्किल होता है, और वो मुश्किल भी आसान हो जाती है अगर गुरु की रोशनी उसमें आ जाए। अगर हमारे गुरु वहाँ खड़े हो जाए तो रात रह कैसे सकती है, सिर्फ रोशनी रोशनी हो जाएगी ना। तो आप अपने गुरु को थाम के रखिए, जैसे उस गैया ने आस्था रखी वही आस्था आप रखिए, और ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये कष्ट भी चले जाएंगे। ऐसा दौर ज़रूर आएगा, पक्का आएगा, ज़रूर आएगा, जब हम सब फिर खुशी में होंगे, खुशहाल होंगे, जीवन नॉर्मल हो गया होगा, हंसी खुशी होगी, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सैर पे जाएंगे, और वापस से सबकी नौकरियां ठीक हो जाएंगी, सबके हाथों में धन दौलत बरकत होगी, सब कुछ होगा। ये एक परीक्षा आई है हमारी पूरी सृष्टि पे, गुजर जाएगी, पर इस दलदल को हम नीचे अपने आप को और खींचने नहीं देंगे, इससे हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरु बाबा हैं। खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, अपने मन में सुकून रखिए और विश्वास रखिए हमेशा कि बाबा है ना, और बाबा हैं तो फिर डरना क्या। या साई, या साई, या साई।